महिमा सिंह जी, ये सोच समझकर किया हुआ फैसला था या ये नासमझी में किया हुआ फैसला था, या आप लोगों को लग रहा था कि जेडीएस भी चुनाव लड़ रही है, असदुद्दीन ओवैसी भी चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि वोटों का बंटवारा हो जाए एक समुदाय विशेष का, और इसी वजह से आप बजरंग दल को बीच में लेकर आ गए? डर था क्या मुस्लिम वोट बैंक न छिड़क जाए? सोचा समझा फैसला? क्या आप मैनिफेस्टो वाली बात के बारे में पूछ रही हैं? जी, गैर संवैधानिक ताकतों के बारे में लिखा है, वही बात पूछ रही है ना आप? जी, बजरंग दल मैनिफेस्टो गैर संवैधानिक ताकतें, मैनिफेस्टोस को तो बहुत सोच समझकर, प्राची जी आप तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, जानती हैं, मैनिफेस्टो ऐसे तिकड़मबाजी से नहीं लिखे जाते। देखिए, भाजपा के प्रवक्ता तो खामोशी बनाए, फिलहाल अपने अवसर का इंतजार कर लें। और एक अभी शुभ्रास्ता जी को मैं सुन रही थी, वो ठीक जा रही हैं, क्योंकि मैं इन चर्चाओं में विश्लेषकों को भाजपा प्रवक्ता बनते हुए खूब देखती हूँ और यहाँ प्रमाणित भी होता है वो। और भाजपा प्रवक्ता को पहले मैं ये कह देना चाहती हूँ कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। महिमा जी, एक सेकंड महिमा जी, अगर आप जवाब नहीं दे पा रही हैं, अगर आपको जवाब देने में दिक्कत हो रही है, अगर आपके पास तर्कों के बाण कम हैं, तो आप मुझ पर आक्षेप लगा सकती हैं पर्सनल, लेकिन उसका नतीजा यही होगा कि जैसे मैं सुप्रिया श्रीनेत और नहीं सुनिए, जैसे मैं सुप्रिया श्रीनेत और अलका लांबा को बेइज्जत करके टेलीविजन डिबेट से उठती हूँ, वैसे आपको करके उठूंगी। मुझे लगा कि आप एक प्रोफेशनल वुमन है, मुझे लगा कि राजनीति के अलावा भी आपकी एक पहचान है, और उस पहचान का सम्मान देते हुए मैंने आपसे तर्कपूर्ण बात की। लेकिन अगर आप इस तरीके से पर्सनल आक्षेप लगाएंगी महिमा सिंह, तो मुझे आपको भी धता बताते हुए कर निकलते हुए देर नहीं लगेगी। मैं आप लोगों की तरह टेलीविजन पर बैठकर फुटेज खाने नहीं बैठती। महिमा सिंह, आप पर्सनल टिप्पणी करने लगी ना, आप जब पर्सनल टिप्पणी करेंगे किसी पर प्रतिक्रिया आएगी। पर्सनल टिप्पणी करना बंद कर दीजिए, मुद्दे पर आ जाइए। कौन क्या बातें कर रहा है वो आपके हिसाब से नहीं करेगा ना। मैं चाहती तो आपके लीडर नहीं आपके टॉप लीडरान की बखिया उधेड़ सकती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन मैं नहीं कर रही। एक सेकंड शुभ्रास्ता जी, एक सेकंड, आपने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। महिमा सिंह जी प्लीज, पर्सनल कमेंट नहीं, पर्सनल टिप्पणी नहीं, तर्कों पर बात करिए और मुद्दे पर बात करिए, बोलिए। तीर सही जगह लग गया, प्रमाणित हो रहा है, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने किसमें पीएचडी कर रखी है, ये तो शुभ्रास्ता ने बता दिया, पर ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में उनके क्या विचार हैं। तीन जनरेशन की कांग्रेसी हैं आप, जब दावा कर रही हैं तो आपके परिवार का फाइल मैं खोलना शुरू करूं? अच्छा चलिए, आपके परिवार का शुभ्रास्ता जी, महिमा जी प्लीज पर्सनल नहीं उलझना, पर्सनल नहीं, कर्नाटक पर ही रहते हैं। महिमा जी और शुभ्रास्ता जी, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, आप प्लीज पर्सनल मत होइए दोनों। एक सेकेंड, महिमा सिंह जी, आया है कि मेरे साथ बदतमीजी की है, महिमा सिंह, मैं राहुल गांधी को कह दूं कि वो महिला विरोधी है? मैं कह रही हूं कि राहुल गांधी एक बदतमीज नेता है। शुभ्रास्ता जी, आपने अपनी आपत्ति दर्ज करवा दी। महिमा सिंह जी, मैं आपसे बार बार ये कह रही हूँ कि आप प्लीज पर्सनल मत होइए, और शुभ्रास्ता जी आप भी पर्सनल मत होइए। आइए लौटकर कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं, यही होता है, मुद्दे पर आप लोग चर्चा नहीं करने देते हैं। एक सेकंड, आइए लौटकर कर्नाटक के मुद्दे पर आते हैं, कर्नाटक पर जवाब दीजिए। ठीक है, कर्नाटक पर आइए, वापस आइए कर्नाटक पर लौटकर। ये किस बात का डर था आपको? कौन सा वोट बैंक छिटक रहा था जो पीएफआई और बजरंग दल को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया आपने? आपको लगता है डर था? प्राची जी, आपको आपके विचार मुबारक, क्योंकि कांग्रेस ने विचार नहीं है, सवाल पूछ रही हूँ महिमा सिंह जी। हर किसी को आप सर्टिफिकेट क्यों बांट रही हैं? सवालों का जवाब दे दीजिए सिर्फ। आप अगर एक ही बात को बार बार पूछेंगी, कांग्रेस को डर, आप कांग्रेस और डर का नाम एक साथ इस्तेमाल कर रही हैं। मैं कहती हूँ हमारे नेता हमें सिखाते हैं, हमारी संस्कृति है डरो मत की, हम डरते ही तो नहीं है, यही तो परेशानी है भाजपा की। और वो डर आएगा भी नहीं, क्योंकि हम लोग जनता की आवाज को बुलंद करने का काम करते रहे हैं, एक सदी से ज्यादा से कर रहे हैं और करते रहेंगे। इस भाजपा सरकार, आपने कहा ये मेरे विचार है ना। महिमा जी एक सेकंड रुकिएगा, एक सेकंड रुक जाइए मैडम, फिर आप मुझे सर्टिफिकेट देने लग जाएंगे, मेरे बाकी पैनलिस्ट को देने लग जाएंगे। एक सवाल का जवाब दे दीजिए, पीएफआई और बजरंग दल में क्या रिजेम्बलेंस है? पीएफआई और बजरंग दल के बीच में ऐसा क्या कॉमन आपको लग रहा है कि आपने उस संस्था को, जिसके बारे में सबूत मिल चुके हैं कि कैसे देश विरोधी गतिविधियों में वो संलिप्त रहती है, कैसे बाहर से फंडिंग होती है, उसकी तुलना आपने बजरंग दल से कर दी? चलिए बता दीजिए मुझे। आप ऐसा करें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कोशिश कीजिएगा एक साक्षात्कार। मैं आपसे पूछ रही हूँ ना, आप बता दीजिए। क्योंकि आप बता दीजिए। मैं तो अपने विवेक के मुताबिक जवाब तो अपने विवेक के मुताबिक ही जवाब दे दीजिए। आपको पता तो है कि आप पार्टी का स्टैंड रखने आ रही हैं, तो आपसे पीएफआई और बजरंग दल के बारे में पूछा जाएगा तो आपको पता होगा ना, आप बताइए।
गैर संवैध मुझे क्या पता है, वही तो मैं बता रही हूँ ना प्राची जी कि गैर संवैधानिक ताकतें जहां भी होंगी, और बजरंग दल का बखान मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने जिस तरीके से किया हुआ है। आप तब कर दर्शक उसे दीजिए। सुनने जाते हैं। महिमा सिंह जी, क्योंकि- आपसे सवाल पूछूं तो ज्योतिरादित्य सिंधिया याद आने लग जाते हैं। आपसे कोई आपको लेकर तर्कपूर्ण सवाल पूछ ले तो आप उसे न जाने किस किस पार्टी का तमगा दे देती हैं। अपनी बारी का अपना भी तो कम से कम कुछ बात बताइए। मुझे तो प्राची ज्योतिरादित्य सिंधिया भी याद आते हैं, मुझे तो सरदार पटेल भी याद आते हैं, जिन्होंने कहा था कोई भी हिंसाकारी गैर संवैधानिक ताकतों का मर्दन। आपके पास अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है मैडम? आप क्या पता करके नहीं आई कि बजरंग दल और पीएफआई को एक साथ आप लोग खड़ा कर रहे हैं, तो आपको टीवी चैनल्स पर बैठकर क्या बताना है? एक गैर संवैधानिक वर्ड याद कर लेने से थोड़ी ना आप जस्टिफाई कर पाएंगे अपने इस फैसले को। खैर अजय आलोक जी, की जरूरत ही नहीं है, मैनिफेस्टो में लिखा बहुत हुआ लंबी है। हो गई चर्चा। महिमा सिंह जी, आप मुझे समझा नहीं पाए, एक सेकंड। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।